जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे स्टडी गाइडेंस के सेशन में। और आज हम बात करेंगे माइंडसेट बिफोर एग्जामिनेशंस। माइंडसेट बिफोर एग्जामिनेशन। तो क्या अभी कभी आप लोगों ने नोट किया कि एग्जाम जैसे ही नजदीक आती है हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, है ना? कितने लोगों ने नोट किया? शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाए कि जैसे एग्जाम आने वाली है हमारे मन में अलग अलग लड्डू फूटते हैं, है ना? लड्डू, लड्डू। तो लड्डू फूटते हैं। अब ये लड्डुओं की बात करते हैं, कुछ लड्डू हमें फेवरेट लगते हैं ना। हाँ हाँ, तो हमें लगता है इसको ज्यादा खाएंगे। कुछ लड्डू हमें पसंद नहीं आते, हम बोलते नो, नॉट अगेन, है ना? और यही यही बात है दोस्तों, यही हमारा माइंडसेट है जो हमारे एग्जाम के आउटकम को तय करता है, एग्जाम के आउटकम को। तो क्या कोई कमेंट करके बता सकता है एग्जाम के जब भी किसी विषय का नाम आता है आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती है, कैसा होता है आपका माइंडसेट? कोई शब्द टाइप करेगा? एग्जाम से पहले वाली फीलिंग्स क्या क्या होती है? यस, प्लीज टाइप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, तो किसी ने टाइप किया फियर, किसी ने टाइप किया टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस। ओके, धन्यवाद। किसी ने कहा लिटिल टेंस, किसी ने कहा टेंशन एंड फियर, फियर, एंजाइटी, अनईजी, नर्वस। गॉड ब्लेस। इतनी सारी फीलिंग्स, इतनी सारी फीलिंग एक एग्जाम के लिए? ना ना ना, इल्ले, ये एक एग्जाम में इतनी सारी फीलिंग नहीं होती। ब्लैंक हो जाना। ओके, और देखिए स्ट्रेस, टेंस, नर्वस, सो मेनी फीलिंग्स, सो मेनी फीलिंग्स। अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स, थैंक यू। अब क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे किसी विषय को देख के अच्छा भी लगता है, खुशी लगती है? एनीबडी है? किसी किसी सब्जेक्ट को देख के खुशी भी तो लगती है ना? वो कौन लिखेगा? स्ट्रेस, नर्वस, टेंशन, ब्लैंक, ब्लैंक, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ सब्जेक्ट को देख के हमें खुशी भी होती है। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा एग्जाम के प्रति माइंडसेट है। एग्जाम के प्रति माइंडसेट है। अब प्लीज नोट करिए, मैं माइंडसेट पे आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। आपने देखना है ये माइंडसेट है तो क्या करना है, वो माइंडसेट है तो क्या करना है। तो सबसे पहला वाला माइंडसेट, कॉन्फिडेंट। अगर आप एग्जाम के प्रति या विषय के प्रति कॉन्फिडेंट हो तो क्या करना है? प्लीज नोट करें, अगर कॉन्फिडेंट हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है या कुछ करना है? कुछ करना है, डेफिनेटली कुछ करना है। अगर आप एग्जाम में किसी विषय के प्रति कॉन्फिडेंट हो या सुपर कॉन्फिडेंट हो तो आपको ये देखना है कि क्या आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है। ओके, क्या आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है? मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, स्टूडेंट देखे जो कहते पेपर ये सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कब तक? रिजल्ट के एक दिन पहले तक, है ना? रिजल्ट आया और बोले क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिस विषय में आप कॉन्फिडेंट हो, प्लीज नोट करें, जिस विषय में आप कॉन्फिडेंट हो उस विषय के रिजल्ट को चेक करें। अगर रिजल्ट भी आपके एक्सपेक्टेशन और कॉन्फिडेंस के हिसाब से बराबर आ रहे, मैच हो रहे, तो कॉन्फिडेंट रहे और उस विषय को रिवीजन कैटेगरी में डाले। किस कैटेगरी में? रिवीजन। आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा है सब्जेक्ट में, आपके स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उस विषय का रिवीजन, रेगुलर रिवीजन मेंटेन करना है और जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एम आई वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है? थैंक यू। अच्छा, कुछ विषय होते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसको जिसका नाम लेते हैं ना कुछ कुछ होता है, वर्ड कुछ कुछ होता है। बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगता और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं लगता, है ना? ऐसे कोई विषय है आपके पास? अगर है तो हाथ दिखाए। लगता है हाँ कर पाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यहाँ आपको क्या करना है कि देखना है उस विषय में आपको दो कैटेगरीज करनी है। क्या करनी है? विषय में दो कैटेगरीज करनी है। कौन से पार्ट है जहां आप कॉन्फिडेंट हो, ये पार्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, और दो चार टॉपिक होंगे या दो चार चैप्टर होंगे जो आपको थोड़ा सा एंजाइटी देते हैं, डराते हैं। तो इसका वर्गीकरण करना है ऐसे विषय में। और ध्यान से सुनिए, रिवीजन, फास्ट रिवीजन, इजी रिवीजन उनका करना है जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो और अच्छा कर रहे हो।
और इस विषय का जो पार्ट है, प्लीज नोट करें, जो पार्ट है जहां पे आपका स्कोर कम आ रहा है या थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, उस पार्ट में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत ले, कंसेप्ट पे काम करे, राइटिंग वर्क पे काम करे और थोड़ा सा आगे जाए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर कम होगा। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। अब कुछ जो विषय होते हैं ना, वो एकदम किसी मूवी के विलन जैसे होते हैं, यू नो, मूवी के विलन जैसे। सब्जेक्ट को देखा के डर लगता है ना, सब्जेक्ट को देखा के डर लगता है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको अगर एग्जाम देनी है तो आपको सभी सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है। क्या? सभी सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कहेगा 3 सब्जेक्ट की देंगे, 3 की नहीं, ये मेरे फेवरेट नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो प्लीज नोट करें मेरी बात को, ध्यान से सुने, प्लीज 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 ध्यान से सुने मेरी बात को। जब भी आप ये किसी सब्जेक्ट का आपको डर लगता है, आपको एंजाइटी आती है, तो प्लीज नोट करें, पहले तो एनालिसिस करें डर किस चीज का है। अब ध्यान से सुनिए, डर की थोड़ी साइकोलॉजी में समझाता हूं आपको। जब इंसान डरने लगता है किसी भी चीज से, तब उसकी बुद्धि काम नहीं करती। किसी ने कहा ना, एकदम ब्लैंक आउट हो जाता है, एकदम कुछ नहीं है ना, खत्म, अभी कुछ याद भी नहीं आ रहा, सोच भी नहीं सकते। मन ने ही इतना डरा दिया है कि बाद में सोचेंगे भी नहीं। मन ने ही इतना डरा दिया कि ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, है ना। ये तो क्या डिफिकल्ट है, मुझसे होगा नहीं, ब्ला 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 ब्ला। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ इस माइंडसेट पे बहुत काम करना है, इस माइंडसेट पे बहुत काम करना है। अगर कोई सब्जेक्ट से डर लगता है ना, तो सबसे पहले देखिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट आज तक नहीं आया जो कहीं से मार्केट से आके आपके घर में आके आपको डर आए। ऐसा कोई सब्जेक्ट का बुक है क्या? आप आराम कर रहे हो, शांति से बैठे हो और अचानक कबर्ड से बाहर आया और आपको बोला करता है कोई सब्जेक्ट? फिर क्या है? तो कोई सब्जेक्ट का डर लेने की बात नहीं है। डर कहां से आता है, जरा उसको देखते हैं, डर की साइकोलॉजी को समझते हैं। डर तब उत्पन्न होता है जब हम मानते हैं किसी चीज को डिफिकल्ट। क्या? जब हम किसी चीज को डिफिकल्ट मानते हैं, हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, हाँ या ना? अब कृपा करके मुझे बताएं, डर डर कब तक रहेगा? एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, आप घर में बैठे हो और किसी ने आपको न्यूज दे दी कि घर के बाहर एक शेर आया है, शेर आया है, यू नो, शेर, टाइगर। तो क्या आप घर से बाहर जाके खेलोगे उसके साथ? तो आप डरोगे, है ना। चलो किसी को लॉयन चाहिए तो लॉयन, तो लॉयन मुझे क्या है, आपका है। शेर चाहे तो शेर लो, लॉयन चाहे तो लॉयन लो, किसी को एलिफेंट चाहिए एलिफेंट लो, किसी को कॉकरोच चाहिए तो कॉकरोच ले लो। कुछ लोग कॉकरोच से भी डरते हैं ना, है ना। जस्ट इमेजिन करो, अगर आपके घर के बाहर शेर है, तो आप डरोगे और घर से बाहर नहीं जाओगे, है ना। कब तक नहीं जाओगे? हमेशा के लिए नहीं जाओगे, हमेशा के लिए। बोले शेर बाहर आया था, अभी मैं जीवन भर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, आई विल नॉट गेट आउट ऑफ हाउस। ऐसा करोगे? तो कैसे करोगे? आप देखोगे शेर है या गया, शेर है या गया, और जब शेर निकल जाएगा तब आप घर से बाहर निकलोगे। जरा देखिए ध्यान से, है ना। ओके, सब डर मिट गए, अभी घर से बाहर निकल सकते हैं, हाँ या ना? कृपया हाथ दिखाए। यस। अब वही करना है। पर मैं आपको बताता हूं, स्टडी के डर वाला जो शेर है ना, वो अपने आप नहीं जाता। स्टडी के या सब्जेक्ट के डर वाला जो शेर है ना, वो अपने आप नहीं जाता, क्योंकि स्टडी के डर को भूख नहीं लगती, है ना, उसको आराम की इच्छा नहीं होती, तो वो अपने आप नहीं जाता, उसको भगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भगाना पड़ता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट आपको कम से कम 10 साल तक तो झेलना है ना, 10 तक। अब नई एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी तब आएगी, जो होगा तो होगा। अभी तो हमें आज के सिलेबस से चलना है ना। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, या तो फिर उससे एंजाइटी आती है, उससे तनाव निर्माण होता है, उसका स्कोर कम आता है, कभी कभी लगता है ये सब्जेक्ट की वजह से मैं पीछे पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नोट करें। किसी की चाहे तो मदद ले सकते हो आप घर में,
प्लीज नोट करें कि ये डर आया कहां से, कौन से कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझे, कौन से कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं एक ऑथर हूँ स्टडी द राइट वे नाम के बुक का। मैंने स्टडी को इजी करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके सीखे। ओके, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हर बच्चा हर विषय में अच्छा कर सकता है। प्लीज नोट कर, हर बच्चा हर विषय में अच्छा करता है। अगर मान लो किसी को मैथ डिफिकल्ट लगता है, मैथ का डर लगता है, और किसी को मैथ इजी लगता है, मैथ से डर नहीं लगता, तो ये दो बच्चों में फर्क क्या है पता है आपको? एक को मैथ्स के कंसेप्ट पता है और दूसरे को नहीं पता। एक ने मैथ्स के कंसेप्ट को प्रैक्टिस किया, दूसरे ने नहीं किया। स्टडी के बारे में मैं ये पूरी विश्वस्तता के साथ आपको बता सकता हूँ, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका डर कम हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल दे दूं क्या? परमिशन है क्या? हाथ दिखाओ अगर परमिशन है तो। थैंक यू, आपने मुझे परमिशन दी, धन्यवाद आपका, है ना। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप साइकिल सीख रहे थे ना, जब आप साइकिल सीख रहे थे, तो आप क्या बोलते थे जो सिखा रहा था उसको, चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माता हो, पिता हो? हाँ प्लीज छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। कब तक? जब तक आपको ये पता नहीं चला कि पेडल ऐसे मारते, बैलेंस ऐसे करते। जब आपको पेडल मारना जमा और बैलेंस करना जम गया, तब क्या हुआ आपने? अब आप झगड़ रहे हो कि मत पकड़ो, ना ना मत पकड़ो, मैं मेरा देख लूंगा, मम्मा नहीं पकड़ना, नहीं मत पकड़ो मत पकड़ो मत पकड़ो, है ना। प्लीज नोट करें, विषयों का ऐसे होता है, जो कंसेप्ट आपको तकलीफ देते नहीं समझे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज नोट करें मेरी बात को, प्लीज नोट करें। वो कंसेप्ट किसी से समझा ले, वो कंसेप्ट किसी से समझा ले, टीचर को बार बार पूछो। इवन मैं आपको बताता हूँ, सबसे डिफिकल्ट जो होता है ना, सबसे डिफिकल्ट जो कंसेप्ट होते हैं जो आपको डराते हैं ना, उसके लिए एक बेस्ट काम करो। दिन भर में टाइम टेबल में 1 घंटा निकाल दो, माय बेस्ट फ्रेंड वाला 1 घंटा। क्या? माय बेस्ट फ्रेंड ऐसा लिख दो टाइम टेबल में, माय बेस्ट फ्रेंड। मान लो अथर्व ने लिख दिया 12 से 1 बजे तक, देव ने लिख दिया 5 से 6 बजे तक शाम को, ओजस ने लिख दिया सुबह 4 से 5 बजे तक। जो भी लिखना है लिखो, टाइम रिजर्व फॉर माय बेस्ट फ्रेंड। और इस वक्त क्या करना है पता है? सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, सिंपल टेक्निक। आपको आपका जो भी कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है ना, उसको बोलना है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों 1 घंटा साथ में गुजारेंगे। क्या करेंगे? हम दोनों 1 घंटा साथ में गुजारेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ग्रेट ग्रेट टीचर्स ने ना यूट्यूब पे ये कंसेप्ट को, ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट को स्टडी के इजी करके बताया है ना। अगर आपको लग रहा है आपके टीचर ने आपको समझाया और नहीं समझा, तो प्लीज नोट करें, मम्मा की मदद ले और किसी की मदद ले। नहीं तो यूट्यूब पे वो कंसेप्ट देखे 2 बार 3 बार 4 बार, और नहीं समझता है फिर भी देखते रहे टाइम पास के लिए। धीरे धीरे वो कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे, डर निकलेगा। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, केवल ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बार बार बोलने से वो सब्जेक्ट का डर आपके मन में बढ़ता जाएगा और उसका परफॉर्मेंस कम होगा। एक विद्यार्थी के जीवन में 2 बड़ी रिस्क होती है। कितनी कितनी रिस्क होती है? 2 बड़ी रिस्क होती है। एक रिस्क क्या है? किसी सब्जेक्ट को कोई स्टूडेंट बहुत ही इजी मान ले, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और प्रॉपर स्टडी या रिवीजन ना करे। ये माइंडसेट गलत है। बड़े बड़े 30 मार्कों को मैंने स्कोर कम लाते हुए देखा है इस वजह से। तो इजी सब्जेक्ट है तो उसको रिवीजन करे, उसके राइटिंग प्रैक्टिस बंद ना करे। दूसरी बात, गणित विषय लिख के सॉल्व करने का है, मन में पढ़ने का नहीं, कृपया नोट करें, है ना। बहुत सारे बच्चे ना गणित भी पढ़ते हैं, गणित सॉल्व करने होते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे? किसी सब्जेक्ट को इतना ही डिफिकल्ट मानते हैं कि उसको पढ़ते नहीं, रिवाइज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो कृपया मेरी आज के लिए रिक्वेस्ट यह है कि दोनों सब्जेक्ट की कैटेगरी करें। डिफिकल्ट जो लगता है उसके लिए रिवीजन का या उसके कंसेप्ट को क्लियर करने का कोई ना कोई जरिया ढूंढे, कोई ना कोई तरीका ढूंढे, जब जिसकी वजह से आपको इजी लगे। छोड़ना नहीं तब तक जब तक वो इजी ना बन जाए। और मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊं, एक जमाना था जब आपको ना एक लिखने के लिए 3 दिन लगे थे, पता है? टू राइट दैट वन सिंगल लाइन ना, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन जो बोलते हैं ना, उसको 3 दिन लगे थे किसी जमाने में। आपको याद है क्या? नहीं है तो आपकी जूनियर केजी के टीचर को पूछो या मम्मा को पूछो, है ना। स्टैंडिंग लाइन को क्रॉस कर देते थे आप, यू नो।
पर अभी तो आपको आसान जाता है ना। तो माइंडसेट की बात है, सिंपल है, सिंपल है। मन के माने जीत, मन के माने हार, मन के माने जीत, मन के माने हार। आपके मन ने अगर मान लिया सब्जेक्ट इजी है तो वो इजी होगा, आपके मन ने मान लिया सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट होगा, और आपके मन ने अगर मान लिया आज डिफिकल्ट है पर प्रैक्टिस करके इजी बन सकता है तो वो इजी पक्का बनेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस बात पे आप थोड़ा सोचोगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे और इस पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्शन लोगे। तो जैसे मैंने कहा कि अभी एग्जाम का समय चल रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 10 से 20 मिनट आऊंगा, नमस्ते करूंगा, थोड़े से गप्पे मारेंगे और बाय बाय करेंगे, है ना। तो 20 मिनट का समय हो गया है। आज की टिप सिंपल है, सादी सीधी सिंपल सी टिप है। जो आसान लग रहा है वहां ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, डिसिप्लिन के साथ उसका रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको ऐसा नहीं कहते करेले की भाजी के जैसा, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो जीवन भर करेले से नफरत, है ना। भिंडी, करेला, है ना, जीवन भर उससे नफरत, ऐसा नहीं करते हैं। डिफिकल्ट सब्जेक्ट से दोस्ती करते, उसको ट्राई करते, उसकी प्रैक्टिस करते, उसे इजी बनाते, उसे इजी बनाते। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आज की टिप आपको अच्छी लगी होगी। ग्रुप में मैं फॉर्म की लिंक दे रहा हूं या फिर शायद यहाँ पे भी दे दूं। ओके, वो लिंक को आप उसमें आप आपके कमेंट करें, आपके क्वेश्चंस पूछे। रोज मैं आऊंगा 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं। कितना? ज्यादा नहीं, 15 से बस 20 मिनट आऊंगा, आपको मुस्कुराने का मौका दूंगा, हंसाने का प्रयास करूंगा और कुछ इजी टिप्स दूंगा और फिर कहूंगा बाय बाय। ओके, तो आते रहिए, मिलते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू।